अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दिन होने लग बड़ा खास। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आज के दिन में क्या क्या हुआ है तो चलिए फिर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सोकर उठा तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं नाश्ता किए बगैर ही घूम फिरा, क्योंकि जब तक मैं घूमूं फिरा मेरा पता नहीं दिन ही नहीं यार गुजरता। और हम लोग एक स्टोर पर आ गए। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं बच्चों के सेगमेंट में आ गए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें पड़ी हुई। यहाँ पर मुझे डॉल पसंद आ गई, इसको मैंने गोद ले लिया और कुछ देर में ये मेरी बेटी बन गई। कुछ देर में यहाँ से मैंने एक मास्क उठाया और वो मैं लगाकर घूमने लगा। मुझे ख्याल है यहाँ पर मुझे देखकर कोई आंटी डर गई, शुरतों ने आकर मुझे पाइपों से मारना, इसलिए मैंने जल्दी से उतार दिया। अब मैंने एक मुर्गे का मास्क लगाया, लेकिन यहाँ तो मुझे सही नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन फिर मालूम हो गया ये तो मैंने उल्टा लगाया। सीधा मास्क लगाने के बाद तो मैं तो बिल्कुल सही मुर्गा लगने लग गया। अब मुझे जरूरत है एक अदद मुर्गी की। हंसी मजाक के बाद यहाँ पर मैं कुछ शर्टें देखने लग गया। सारी मेड इन इंडिया की शर्टें फिर इतनी अच्छी थी कि मैं यार आपको क्या बताऊं। यहाँ पर मुझे कैप पसंद है जिसको पहनकर तो मैं तो यार डाकू मंगल सिंह लगने लग गया था। लेकिन आप लोग बताएं कैप मुझे लेनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ पर यूएई में कुछ दिन में इनका फंक्शन कोई होने वाला है और मैंने जल्दी से पकड़ के यूएई का झंडा हिला दिया कि शायद कोई अरबी देकर मेरा यहाँ पर वीजा ही एक्सटेंड करवा दे। यहाँ पर यार डेकोरेशन पीसेस इतने खूबसूरत पड़े हैं कि मेरा दिल चाह रहा है यहाँ से सारे खरीद के ले जाऊं और पाकिस्तान में जाकर इनको लाखों रुपए का बेचूं। काफी देर घूमने फिरने और सैर सपट्टे के बाद आखिरकार मैं घर चला गया। यार देखो यहाँ पर टैक्सी में भी सोनाटा या सिर्फ कैमरे आती है। और ये जो बुर्ज खलीफा के बाद दूसरे नंबर की बड़ी बिल्डिंग है, इसमें हम लोग आजकल रहते हैं। घर पहुंचकर थोड़ा सा रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर हम लोग फिर निकल गए। ये मेरे साथ काला ड्राइवर बैठा जिससे मुझे बड़ा डर लग रहा है। और टोयोटा वालों को यार पता नहीं क्या होता है कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी गाड़ियां इस तरह की क्यों नहीं बेचती। और यहाँ रेंज रोवर का भी नया मॉडल है, सारी इन्होंने इसकी शो खत्म। कुछ ही देर में आखिरकार हम लोग सिटी सेंटर शारजाह पहुंचे और ये वाला मॉल भी बाकी मॉल की तरह अच्छा और शानदार था। और यहाँ पर हमें एक पाकिस्तानी ब्रांड यानी निशात लीलन नजर आया। मैंने सोचा यहाँ पर मैं आपको भी अपना दीदार करा दूं। काफी देर यहाँ पर घूमने फिरने के बाद आखिरकार हम लोग कारफोर दाखिल हो गए जहाँ पर हम लोग गए थे। और यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम यानी सेल्फ सर्विस वाला सिस्टम शुरू कर दिया कि यहाँ पर आप खुद ही अपना बिल करो, खुद ही पे करो और बगैर किसी खप खपाइए के चले जाओ। हमें घूमते फिरते यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम हो गया था। मेरे टीट शरीफ से आवाजें आती खाना खिलाओ। और इसकी इन आवाजों को सुनते हुए हम लोग जल्दी से KFC आकर अपना खाना ऑर्डर कर दिया। आज के हमारे खाने में ये फ्राइज और साथ में शानदार से जिंगर माइटी बर्गर। और आखिरकार यहाँ से भी फ्री होकर हम लोग वापस थक टूट कर अपने घर चले। शाम हुई तो मैं नहा धोकर फिर से बीबा बच्चा बनकर तैयार हो गया, क्योंकि हमारे मामू ने हमें बुलाया एक दावत पर जिसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं। और एक अरसा दराज बाद आखिरकार जाकर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। और माशाल्लाह से आज तो तैयार होने के बाद मैं पूरा सलमान खान का छोटा भाई लग रहा हूँ। इन इमारतों की जगमगाती रोशनी और इन रस्तों के खूबसूरत मनाजर को देखते हुए आखिरकार हम लोग अपनी मंजिल को पहुंच गए, जो कि थी एक होटल जहां पर हमारे मामू ने हमें दावत दी हुई थी। और ये होटल तो यहाँ पर मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी थीम पर बना था और इसका खाना भी बहुत अच्छा। टेबल तो उन्होंने इससे भी प्यारी सजाई हुई थी, एक गुलाब का फूल और साथ में ग्रीन पत्तियों के टिश्यू लगाए हुए थे। कुछ ही देर में हमारा मजेदार सा खाना भी आएगा जिसको मैंने पूरे लुत्फ लेकर खा लिया। और खाने के बाद चाय ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चाय तो हमारी पहली मोहब्बत है और दूसरी मोहब्बत आप लोग हैं। वापसी घर जाने के लिए निकले तो इन खूबसूरत मनाजर के साथ आपको अलविदा कह देते हैं। आपसे मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए टाटा।